आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आज भगवान के चौथे अवतार यानी कि श्री नरसिंह अवतार की कथा लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, इसी के साथ ही आपको भक्त प्रहलाद की कथा के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होगा इसी वृतांत में। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यह श्री भक्तमाल से ली गई कथा है, अतः इसको अंत तक सुनिए। ज़्यादा लंबा वृतांत नहीं है, यह वृतांत 7-8 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर डाला अपने दूसरे अवतार में, तब उसकी माता दिति, उसकी पत्नी भानुमति और उसका भाई हिरण्याकश्यपु और समस्त परिवार बहुत ही दुखित हो गया। उस दैत्येंद्र हिरण्याकश्यपु ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को समझाकर शांत तो कर दिया, परंतु वह स्वयं शांत नहीं हुआ और उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगी। दोस्तों, फिर तो उसने यह संकल्प ले लिया और निश्चय कर लिया कि तपस्या करके वह ऐसी शक्ति प्राप्त करेगा कि जिससे त्रिलोकी का राज्य निष्कंटक हो जाए और हम अमर हो जाएं। ऐसा निश्चय कर लेने पर हिरण्याकशिपु ने मंदराचल की घाटी में जाकर कठोर तप किया और जिससे देवलोक भी तप्त हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने जाकर उससे अमरत्व छोड़कर अन्य कोई भी मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब हिरण्याकश्यपु ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपके बनाए हुए किसी प्राणी से भी मैं अपनी मृत्यु को प्राप्त न हो सकूं। भीतर बाहर, दिन में रात में आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और किसी भी जीव से, किसी अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश हो, कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में भी मेरा सामना कोई न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बन जाऊं। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है, वैसी ही मेरी महिमा होनी चाहिए। तपस्वियों और योगेश्वरों को जो अक्षय ऐश्वर्य यानी कि धन संपत्ति प्राप्त है, वही मुझे भी दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहकर उसके मांगे वर को उसको दे दिया। वह अपनी चतुराई पर बहुत ही प्रसन्न होने लगा कि मैंने आज ब्रह्मा जी को पूरी तरह से ठग लिया है। उनके न चाहने पर भी मैंने युक्ति पूर्वक अमरत्व का वरदान तो ले ही लिया है। यह जीवन का स्वभाव है। वह अपनी चतुराई से चतुरानन की कौन कहे, भगवान को भी धोखा देने का प्रयत्न करता है। वैसे ही हिरण्याकशिपु ने भी अपने समझ के मुताबिक मृत्यु का दरवाजा बंद कर लिया और किंतु भगवान ने जब भी चाहा तो खोल ही लिया। दोस्तों, वर प्राप्त करने के पश्चात उसने संपूर्ण दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नर, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्धचारण, विद्याधर, ऋषि, पितृगणों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, भूत और प्रेतों के नायक तथा संपूर्ण जीवों के स्वामियों को जीता और जीतकर अपने वशीभूत कर लिया। इस प्रकार उस विश्वजीत असुर ने अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकपालों के स्थान छीन लिए, उनको पदों से हटा दिया, स्वयं इंद्र भवन में रहने लगे। उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि आजकल ब्राह्मणों और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। जो लोग तपस्या, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय और दान आदि शुभ काम कर रहे हैं, उन सभी को मार डाला जाए, क्योंकि यह विष्णु की जड़ है। द्वे जातियों का कर्म धर्म और वही धर्म परम आश्रय है। दैत्यों ने जाकर ऐसा ही किया, परंतु जहाँ त्रैलोक्य में इस प्रकार
धर्म का नाश किया जाता रहा हो, वहाँ हिरण्यकशिपु के पुत्रों में प्रहलाद जी के जन्म से भगवत भक्त जो थे 5 वर्ष की अवस्था में ही अपने पिता को भगवत भक्ति का पाठ सुना दिया। पुत्र को अपने शत्रु विष्णु का भक्त जानकर उसने यह निश्चय कर लिया कि यह अपना शत्रु है जो पुत्र रूप में प्रकट हुआ है, अतः उसे मार डालने की आज्ञा दी। परंतु दैत्यों के सारे प्रयोग विफल हो गए। तब हिरण्यकश्यपु को और अधिक चिंता हुई। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाना चाहा, विषधर सर्पों से डसवाया, कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई कि प्रहलाद को खा जाए, पहाड़ों पर से नीचे गिरवाया, शंबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, विष दिलवाया, दैधकती आग में प्रवेश करवाया, समुद्र में डुबाया इत्यादि अनेक प्रकार से मार डालने के लिए, परंतु प्रहलाद भक्त का बाल भी बांका नहीं हो सका। गुरुपुत्रों की सलाह से वरुणापाश से बांधकर रखे जाने लगे कि कहीं भाग न जाएं, और गुरुपुत्र इन्हें अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देने लगे। छुट्टी के समय प्रहलाद जी ने समयवश असुर बालकों को भगवत भक्ति का स्वरूप बताया, जिसे सुनकर सब सहपाठी असुर बालक भगवत भक्ति निष्ठ हो गए। ऐसा देखकर पुरोहित ने जाकर सारा हाल हिरण्यकश्यपु से बता दिया। सुनते ही उसका शरीर क्रोध के मारे भर भर कांपने लगा और उसने प्रहलाद जी को अपने हाथ से मार डालने का निश्चय कर डाला। उन्हें बुलाकर पहले तो डांटा, फिर झिड़का और पूछा कि तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है। तब प्रहलाद जी ने उसे सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान के स्वरूप का उपदेश दिया। वह क्रोध से भरकर बोला कि देखूं वह तेरा जगदीश्वर कहाँ है। अच्छा, क्या कहा, वह सर्वत्र है तो इस खंभे में भी क्यों नहीं दिखता। अच्छा, मुझे इस खंभे में भी दिखता है। मैं अभी तेरा सिर अलग करता हूँ, देखता हूँ कि तेरा वह श्री हरि तेरी रक्षा कैसे करता है। वे मेरे सामने आए तो सही, इत्यादि इत्यादि बातें कहते कहते वह क्रोध को संभाल ना सका। तब सिंहासन पर से खड्ग लेकर वह कूद पड़ा और प्रहलाद जी को यह कहते हुए कि हाँ वह खंबे में भी है, उसने बहुत जोर से खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय खंबे से बड़ा भारी शब्द हुआ। घूंसा मारकर वह प्रहलाद को मारने के लिए झपटा ही था, परंतु उस अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराकर देखने लगा कि शब्द करने वाला कौन है। इतने में उसने खंबे से निकले हुए एक अद्भुत प्राणी की तरफ देखा। वह सोचने लगा, अहो, यह ना तो मनुष्य है और ना ही सिंह है, फिर यह नरसिंह रूप में कौन अलौकिक जीव है। वह इस उधेड़ बुन में ही लगा हुआ था कि उसके बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान आकर खड़े हो गए। भगवान उससे बड़ी देर तक खिलवाड़ करते रहे। अंत में संध्या समय उन्होंने बड़े उच्च स्वर से प्रचंड भयंकर अट्टहास किया, जिससे उसकी आंखें बंद हो गई। उसी समय झपट कर भगवान ने उसे पकड़कर राजसभा द्वार की ड्योढ़ी पर ले जाकर अपनी जंघाओं पर गिराकर अपने नखों से उसके पेट को फाड़कर उसे मार डाला। दोस्तों, उसके वरदान की जो बातें कही गई थी कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात को मरूं, तो यह बीच का वक्त था। ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, तो दोस्तों वह ड्योढ़ी थी, न बीच था न बाहर था। ना जमीन पर मरूं ना आसमान पर मरूं,
तो दोस्तों वह जंघाओं पर गिराकर अपने नखों से श्री भगवान यानी कि जिन्होंने यह नरसिंह अवतार धारण किया था उनके नखों से उसका पेट चीर दिया गया, फाड़ दिया गया और उसको मार दिया गया। तो दोस्तों यह कथा रही आपके समक्ष चौथे अवतार यानी कि नरसिंह अवतार की। आपको कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को इसको अवश्य भेजना। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों इस वृत्तांत को सुनकर अपने कमेंट्स जैसे भी हो इस कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखना, ताकि इससे मुझे सुधार करने का भी मौका मिलता रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।